बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर मजदूरी के लिए पलायन करते हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। कोरोना संकट काल में बिहार सरकार ने स्किल मैपिंग कराया था और उन्हें राज्य के अंदर रोज़गार देने के वायदे किए गए थे, लेकिन सरकारी वायदा धरातल की सरजमी पर नहीं उतर सका है। दिख तो नहीं रहा है, व्यवहारिक तौर पर लगा था। सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी, जिस तरह से स्किल मैपिंग हो रहा था, लग रहा था कि पलायन का दर्द जो बिहार झेलते रहा है, जिस तरह से गाड़ियों में भर भर करके बिहारी मजदूर देश के भिन्न भिन्न कोनों में जा करके और उनके खेतों में हरियाली लाते रहे हैं, उनकी चिमनियाँ धुआं उगलते रही है, उनके इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकले हैं वो पूरे विश्व में लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है। लगा कि इस बार बिहार के उन मजदूरों को भटकना नहीं पड़ेगा। स्किल मैपिंग हुई, एमएसएमई की तहत बात हुई, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही लगा कि वो लौटने लगे। फिर वो मिल मालिक, वो फैक्ट्री मालिक बसेस भेजने लगे गांवों तक, फ्लाइट की टिकट आने लगी और वो लौटने लगे। तो ये पलायन का दर्द, जिस राज्य का 73% एरिया बाढ़ में डूब जाता हो, जिनके पास तटबंध पर शेल्टर लेने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है, दक्षिण बिहार जहाँ के खेतों में पानी नहीं रहने की वजह से शायद ही फसलें हो पाती हैं और उस राज्य में कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ एक दिखाया गया था सपना या एक उम्मीद तो ज़रूर थी लोगों की कि इस बार जैसे बेतिया के चनपटिया वगैरह की जो कुछ तस्वीर आई कि कैसे वहाँ लोग काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी गए थे, तो एक उम्मीद बंधी थी कि शायद बिहार के हर जिले में इस तरह की तस्वीर सामने दिखेगी। वो मजदूर जो स्किल्ड लेबरर हैं वो लौटेंगे नहीं, बल्कि उनको बिहार में ही काम मिलेगा, लेकिन काम मिला नहीं। उनके हाथ में निराशा हाथ लगी और फिर वो परिवार का पेट पालने के लिए वो बिहार को छोड़े और दूसरे राज्यों में गए। उस मैपिंग में ज़्यादातर लोग जो हैं वो आए थे टेक्सटाइल सेक्टर में, इसलिए जो एयरपोर्ट्स हैं पटना, गया, दरभंगा और बागडोगरा को भी हम बिहार का ही एयरपोर्ट मानते हैं, क्योंकि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लोग उसको यूज़ करते हैं। जो सार्क वाला रोड है उसको भी हम अपना रोड मानते हैं, जो कई देशों को टच करता है, जो सिलीगुड़ी से होकर निकलता है तो नेपाल का बॉर्डर, फिर जो पंजीपाड़ा का इलाका है जहाँ लेदर का बहुत बड़ा हब है, वहाँ लेदर पार्क बनाया जा सकता है, इस पर भी विचार कर रहे हैं। तो बहुत व्यापक दृष्टि से काम कर रहे हैं। रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है, खास करके बिहार के लिए, तब जबकि बिहार का करीब 40% आबादी आपको रोजगार वाले ब्रैकेट में आता है, जो युवा हैं या रोजगार के आयु वर्ग में है। तो उससे क्या होता है कि आपके डेली रूटीन का, इकोनॉमी एक्टिविटी का, राज्य के विकास का सारे मुद्दे जुड़े होते हैं रोजगार से। बिहार में जहाँ तक रोजगार का सवाल है, ये जब इलेक्शन था उस समय अहम मुद्दा था, आप भी देखे होंगे। क्योंकि कोरोना में ये अहम एक सरकार का टूल हो जाता है कि नहीं, हमको थोड़ा सा इकोनॉमी को रोकना पड़ेगा, लॉकडाउन करना होगा, जिसकी वजह से रोज़गार प्रभावित होती है। खास करके तब जब वो इनफॉर्मल सेक्टर में रोज़गार हो, जो रोज़गार हमेशा नहीं हो, कैजुअल लेबर्स का रोज़गार हो, तो वहाँ पर रोज़गार रुकता है। खास करके तब जब कृषि क्षेत्र में काफ़ी रोज़गार नहीं है, इसलिए कृषि क्षेत्र में भी बेरोज़गारी होती है। और अभी के समय में अमूमन आप देखते होंगे कि लोग पलायन भी करते हैं या राज्य के अंदर भी डिफरेंट रोज़गार के तलाश में रहते हैं। 12 लाख से अधिक बिहारी मजदूरों की स्किल मैपिंग हुई थी। बिहार सरकार ने उन्हें रोज़गार देने के वायदे भी किए थे, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी पलायन बदस्तूर जारी है और उन्हें रोज़गार मिलना दूर की कौड़ी है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।